हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप लोग सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। और हम लोग जैसे वचनों को सुनते पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें लिए चले। हर एक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराए। और मैं आशा करती हूँ कि आप वचनों से ज़रूर आशीषित होते होंगे और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते होंगे। तो और भी हम लोग आगे परमेश्वर के वचन से सीखते जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोग एवरी डे के कभी कभी बीच में मैं नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं डालती हूँ आप मेरे वीडियोस को परमेश्वर के वचन को सुन सको और वचन से अपने लिए कुछ न कुछ ग्रहण कर सको, रिसीव कर सको अपने लिए परमेश्वर का ब्लेसिंग को। और प्रियो, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपके अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो या व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हो विथ नेम, ताकि हम लोग आपके लिए प्रेयर कर सकें। और मेरे साथ परमेश्वर ने बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार किया। मुझे कैंसर की बीमारी से परमेश्वर ने बचाया। एक नहीं, एक साथ दो कैंसर से परमेश्वर ने मुझे चंगाई और छुटकारा दिया। तो मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई भी दुख, तकलीफ, कठिनाई, परेशानी हो, वो ज़रूर आपकी भी सुनेंगे और आपको भी छुटकारा, चंगाई देंगे। लेकिन प्रिय, एक बात यहाँ बहुत मायने रखती है, वो है परमेश्वर से हमारा जुड़ाव। परमेश्वर से हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत है, हम परमेश्वर को अपना टाइम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो आई बिलीव कि लोग परमेश्वर ने जो मार्ग हमको दिखाया, उस मार्ग पे हम श्योरली चलने पाएंगे। अगर हम परमेश्वर से अच्छे हैं तो हमारा मार्ग भी अच्छा मार्ग ही हम लोग पकड़ेंगे। तो हमारा चाल चलन भी परमेश्वर के अनुसार होगा, हमारा बात व्यवहार भी वैसा ही होगा। फिर आज हम लोग निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 60 अध्याय 60 अध्याय, उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। बहुत ही सामर्थी वचन है, ध्यान देकर सुनिएगा। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो प्लीज़ बाइबल खोलिएगा, ताकि आप वचन को समझने पाएँ और परमेश्वर के नाम से अपने लिए कुछ न कुछ आप ग्रहण करने पाएँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रियो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज फर्स्ट वर्ड में पहला शब्द कहता है उठ। हमें उठना है प्रियो। हम जहाँ हैं, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उठाना चाहता है। परमेश्वर हमें वहाँ से उठाना चाहता है। क्या हम उठने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उठ जाने के लिए तैयार हैं? अगर हम वहाँ से उठ जाएंगे तो आई बिलीव हम लोग प्रकाशमान हो जाएंगे। अगर हम उस अंधकार में से उठ जाएंगे, उस गंदगी में से उठ जाएंगे, उस बीमारी में से उठ जाएंगे, उस मृत्यु के बंधन में से उठ जाएंगे, तो ज़रूर हम प्रकाशमान हो जाएंगे। प्रियो, मेरी लाइफ भी पहले बहुत ही पापमय थी, ऐसी नहीं थी। मैं परमेश्वर को अच्छे से जानती नहीं थी। हाँ, मैं नेम की क्रिश्चियन ज़रूर थी, पर मेरे अंदर भी बहुत सारे पाप गुनाह थे। लेकिन जब से परमेश्वर ने मेरे अंदर काम करना शुरू किया, और मैं केवल नहीं, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, सबके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है प्रियो। और मैं विश्वास करती हूँ, जब हम उस गड्ढे से उठ जाएंगे, उन पाप गुनाहों से उठ जाएंगे, उन बुराइयों से उठ जाएंगे, उन बीमारियों से उठ जाएंगे, उन दुनिया की बातों से उठ जाएंगे, हम जो पुरानी सोच है हमारी, वहाँ से उठ जाएंगे, तो परमेश्वर ज़रूर हम लोग को
प्रकाशमान करेगा। परमेश्वर का जो प्रकाश है वो हमारे ऊपर प्रकाशित हो जाएगा, उदय हो जाएगा, यहोवा का तेज दिखने लग जाएगा प्रियो। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ 7 ऐसी बातें जहाँ पर परमेश्वर बाइबल के थ्रू हमें सिखाते हैं कि हमें उठना है, हमारी लाइफ में उठ जाना है प्रियो। भले कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो या अदर कोई हो, इसलिए मैं कहती हूँ आपको वचन को शेयर कीजिए ताकि कोई ना कोई जहाँ वो हैं, जहाँ वो पड़े हैं, जहाँ बीमारी में है, जहाँ बंधनों में है, वो छुटकारा पाए और उठ खड़ा हो जाए वहाँ से। इसलिए मेरी इच्छा करती है कि आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं है प्रियो किसी भी चीज़ का, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के कारण मैं जा नहीं पाती हूँ ज़्यादा प्रचार सेवकाई करने। हम संडे को ही सेवकाई करने जाते हैं, तो अदर डेज में सोचती हूँ कि कम से कम वचन की प्रचार, वचन का सेवकाई हो जाए ताकि कोई ना कोई एटलीस्ट एक भी इंसान सुने तो उसकी आत्मा बचाई जाए। भले वो कोई भी हो, एक भी इंसान अगर इस वचन को सुनता है तो उसकी आत्मा बचाई जाए प्रियो, वो रूहें बचाई जाए प्रियो। जो अंधकार में भटक रही है वो उजाले में आ जाए, वो उठ खड़ी हो जाए प्रियो। तो हमारे लिए भी आप ज़रूर प्रेयर करना, प्रार्थना करना, हमको आपकी प्रार्थनाओं में याद रखना, ताकि हम जो वचन की सेवकाई करते हैं, जो सेवा हम लोग करने जाते हैं, उसमें हम ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए और अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सेवा करने पाए। तो प्रियो, मैंने बोला कि हम लोग 7 बातें सीखने वाले हैं आज कि हमें कहाँ से उठना है। सबसे पहली बात जो हम लोग आज सीखेंगे वो है, आप निकाल सकते हो लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। ये एक विधवा के पुत्र के बारे में है जो मर गया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कौन से शब्द यूज़ करते हैं उसके बारे में है। वहाँ पर लिखा हुआ है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। उस माता से कहा मत रो। और 14वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर है। उन्होंने ये उठ प्रकाशमान हो जाए, ये शब्द से मैंने जो उठ शब्द लिया है उसमें ये उठ शब्द हम लोग को बहुत बार बाइबल में मिलता है और हमें भी आज सिखा रहा है कि हमें उठना है। ये मृत्यु के बंधन में थे, मृत्यु के बंधन में से परमेश्वर ने उसको उठाया। एक और हम लोग यारी की बेटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 54वीं आयत 54वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। हे लड़की, क्या करना है लड़की को? उठना है प्रियो। और दोनों घटनाओं में हम लोग देखते हैं कि उठ खड़े होते हैं प्रियो। आज हमें भी आत्मिक रूप से अगर हम किसी भी कोने में, हमारे जान में, हमारे जीवन में, हमारे प्राण में, आत्मा में, शरीर में, हम कहीं भी आत्मिक रूप से अगर हम सोए हुए हैं तो परमेश्वर आज हमें ब्लेस करे कि हम उठने पाएँ। जहाँ सोए हैं वहाँ से हम लोग उठने पाएँ प्रियो। जिस भी कंडीशन में हम लोग आत्मिक रूप से मर चुके हैं वहाँ से हम लोग जीवित होने पाएँ प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है अपनी पुरानी बातों को छोड़ देना है और वहाँ से हम लोग उठ जाना है नई बातों की तरफ। ये हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है प्रियो, कि हमें हमारी पुरानी बातों से भी उठना है। मृत्यु से उठना है, अब पुरानी बातों से उठना है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। पुरानी जो बातें थी, जो पतरस को जो दर्शन में परमेश्वर ने बताया कि अब तू पुरानी बातें छोड़ दे, अब तू उठ, मार खा और अपनी सेवकाई में आगे बढ़। प्रियो, हमें भी उठना है, हमें भी पुरानी बातें,
पुरानी सोच, पुराने नियम कानून छोड़ने हैं। अब हम लोग को अब भी जो चल रहा है नया हो जाना है प्रियो। हमारी आत्मिक लाइफ को नया करना है प्रियो। हमारी आत्मिक लाइफ को न्यू बनाना बहुत ज़रूरी है प्रियो। आगे हम लोग देखते हैं बीमारी से उठना। बीमारी से उठना मतलब मैं आपको बता दूं कि जब मुझे कैंसर हो गया, मैं एक पैर भी मैं खुद से ना तो बेड से उठ पाती थी ना सो पाती थी। मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे करके उठाते थे, बैठा देते थे और वापस मेरे को सुला देते थे, और मैं चल भी नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन जूम मीटिंग में एक सिस्टर रेजिना पीटर करके थे, वो मेरे लिए दुआ प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग भी अटेंड कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने बोला कि मुक्ता सिस्टर उठो और चलो, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। तो मैंने परमेश्वर का उस वचन को मैंने रिसीव किया और मैं उठी और मैं चलने लग गई, और उस दिन से मैं चल रही हूँ प्रियो। कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। ये परमेश्वर का वचन उस सिस्टर के थ्रू मेरे अंदर पहुँचा। तो प्रियो, ऐसे ये बिल्कुल कोई बनी बनाई बात नहीं है। मेरी गवाही भी इसी चैनल पर पड़ी है। आप देख सकते हो कि कैसे मेरी लाइफ में अद्भुत चमत्कार हुआ है, परमेश्वर का काम हुआ है। तो ऐसे उठना है हमें, अपनी बीमारी से भी उठना है। बाइबल में से भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ किसको बोला? ये 38 साल का जो बीमार व्यक्ति, जो रोगी, जो बेतसैदा कुंड के पास पड़ा था, उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ। तो वो उठा, अपनी खाट उठाई और चलता फिरा। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उठना है। हमारी बीमारियों से हमें क्या करना है? उठना है। हमें वचन सुनना है, परमेश्वर के वचन, और हमें वहाँ से भी उठ जाना है। परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है उठने के लिए। उठो, प्रकाशमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर आया है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए आया है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में भी इस प्रकार लिखा हुआ है। ये लकवा से ग्रस्त उस व्यक्ति के बारे में, बीमार व्यक्ति के बारे में है, जिसको प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। ये एक और दूसरा इंसिडेंट है जो हम लोग, जो प्रभु यीशु मसीह के टाइम की घटना, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, वो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। और उसके बाद में आज परमेश्वर का वचन, हमने 2-3 चीज़ें आत्मिक रूप से हमें क्या करना है? जिंदा हो जाना है, उठ जाना है, अपनी पुरानी सोच से उठ जाना है, बीमारी से हमें उठ जाना है। अब हम लोग को उठना है हमारे पाप से। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। प्रिय, जब हम पाप में पड़े हो तब भी हमें उठना है। हर चीज़ आज हमें उठने के बारे में बताती है। हमें वहाँ से उठना है और हमें अपने पिता के पास जाना है, माफ़ी मांगनी है, पापों की क्षमा मांगनी है। प्रियो, तो पाप से भी हमें उठ जाना है। अगली 5वीं जो हमारी बात है वो है प्रियो, कि दुनिया की बातों से हमें उठना है। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 48वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वो अंधे बर्तिमाई के बारे में है, जो उस भीड़ में था और जो यीशु को बुला रहा था। वहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं। बहुतों ने उससे डांटा, लोगों ने उसको डांटा, तो चुप रहे, मत चिल्ला, यीशु मसीह को मत आवाज़ मत पुकारे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मत बोल। तब यीशु ने ठहर कर कहा, वो पुकारने लगा, जोर जोर से और पुकारा उसने। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ, उसको मेरे पास आने दो। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध। प्रभु यीशु ने बोला, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है।
उन लोगों ने बोला उठ, उससे वो तुझे बुलाता है, यीशु तुझे बुलाता है। हमें दुनिया की भीड़ कुछ भी बोलेगी प्रियो, दुनिया भीड़ हमारी कितनी भी निंदा कर ले, कितना भी भला बुरा कह दे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उठ, वो तुझे बुला रहा है, परमेश्वर तुझे बुला रहा है, प्रभु यीशु तुझे बुला रहा है, उसके पास जाइए, परमेश्वर से प्रियो सुनिए। अगली बात जो हमारी है वो है सेवा करने के लिए हम लोग को उठ जाना है। ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी आयतें हैं इसमें भी हमारे आज सीखने के लिए, लेकिन तो भी हम लोग कुछ आयतें ज़रूर सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करे। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 16 वचन में है। ये वो पौलुस के हृदय परिवर्तन के टाइम का है और कैसे परमेश्वर उससे उठने के लिए कहता है प्रभु यीशु मसीह, और वो उठ करके सेवा में लग जाता है। यहाँ लिखा है 16वीं आयत में, प्रेरितों के काम 26 उसके 16वीं आयत में, परंतु तू उठ, अपने पाँवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। परंतु तू उठ, परमेश्वर का वचन कहता है तू उठ, परंतु तू उठ जा, तू जहाँ है, जहाँ सोया है, तू जहाँ पर है वहाँ से उठ और मेरे काम में लग जा, मेरी सेवा में तू लग जा। पहले तू निंदा करता था, पहले तू धमकाता था, पहले तू कुछ भी गलत काम करता था, मेरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, मारता था, पीटता था, कुछ भी करता था, लेकिन अब उस कंडीशन से तू उठ और अब तू मेरी सेवा में लग जाइए, परमेश्वर का वचन कहता है। हम लोग पढ़ते हैं योना नबी के बारे में, हम सब जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको कहा कि तू मेरी को नहीं जाके वो तरसीस को जाता है। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 1 उसके 2 अध्याय में, उठकर उस बड़े शहर नगर निनवे को जा, लेकिन वो भाग के तरसीस जाता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है उठकर उस बड़े शहर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जो लोग हैं वहाँ निनवे के लोग, उनकी बुराई बढ़ गई है, तो तू उठ मेरी सेवा में लग जा, ज़्यादा कुछ नहीं, तू उठ और मेरी सेवा में लग जा। आज हमें भी परमेश्वर का वचन सुनने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम भी उठ जाएं और परमेश्वर की सेवा में लग जाए, हम कहीं भी हो। हम पढ़ते यिर्मयाह नबी के बारे में, वो कुम्हार के घर में जब परमेश्वर उसको भेजता है तो वहाँ कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, क्योंकि यिर्मयाह हमेशा बोलता था कि मैं तो छोटा हूँ, मैं ना समझ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ती है, मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, कुछ भी बोलता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको यूज़ किया। आज हम भी कुछ भी बोले हमारे बारे में कि मुझे प्रचार करना नहीं आता है, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे दुआ करना नहीं आता है, मुझे लोगों से बातें करनी नहीं आती है, मैं क्या बोलूँगा, क्या सेवा करूँगा, लेकिन परमेश्वर आपको बनाएगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा आप में होके बोलेगा, परमेश्वर का आत्मा आप में होके सेवकाई करेगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 18:1 में, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। मतलब तू मेरी सेवा में लग जा, तुमको उठना है, उठकर मेरी सेवा में लग जा। ऐसे कि ऐसे हम लोग पढ़ते हैं पहला राजा उसकी 19वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, एलिय्याह को कहा छूकर, उठ कर खा, और क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है और तुझे बहुत सारी सेवकाई करनी है, तू उठ जा, तू सोया मत रहिए, परमेश्वर का वचन है। हम जहाँ हैं वहाँ हमें सोते नहीं रहना है, वहाँ हमें बहाने नहीं बनाने हैं, वहाँ हमें कुछ भी दूसरी बातें नहीं करनी है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है, परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के लिए आपको बुलाया है, उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। तो हमें तैयार हो जाना है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। अब और एक लास्ट हम लोग देखेंगे, 7वां हमारा जो पॉइंट है वो है प्रार्थना करने के लिए उठना है। प्रियो, ये हम लोग सब जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने वाले थे, तब गेत्सेमनी के बारे में वो प्रार्थना करते हैं
और वहाँ पर वो चेले सो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि वो घड़ी आ गई है, मेरा दुश्मन आ गया है, शैतान उनके अंदर काम कर चुका है। प्रियो, हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 42वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हो, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुँचा है। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रियो, आज हमें जागना है, प्रार्थना करना है, हमें विश्वास के साथ में प्रार्थना करना है, उठ जाना है, नींद में उठ जाना है। प्रियो, प्रार्थना करना, आजकल हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इन 7 जगहों पे आज हमें उठाता है। मैं विश्वास करती हूँ आपको ये वचन समझ में आया होगा और आपने कुछ न कुछ आपकी लाइफ के लिए ज़रूर रिसीव किया होगा। आइए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे राजा। परमेश्वर पिता, जैसे हमने वचनों में सीखा है कि हमें उठना है, हमें हमारी बीमारी की हालत में से उठना है, हमारे आत्मिक रूप से मरे हुए जहाँ हम हैं वहाँ से उठना है, हमें हमारे पापों से उठ खड़ा होना है, पुरानी सोच से उठना है। परमेश्वर पिता, हमें हमारे जो विचार है, वो जो सेवा करनी है उसके लिए खड़ा हो जाना है। प्रियो, हमें हमारी प्रार्थनाओं में उठ जाना है। प्रियो, हालेलुया। यीशु राजा, ये वचन हमारे अंतर तक जाए और हमारे हृदय को भेदने पाए और इस वचन को हम रिसीव करके परमेश्वर पिता आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम काम करने वाले बन सके। यीशु राजा, हम हर एक दिन फलवंत होने जाए मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, मैं इस छोटी सी दुआ से मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग ये प्रार्थना सुनते हैं, वचन सुनते, परमेश्वर पिता हर एक को ब्लेस करना यीशु राजा, ताकि परमेश्वर पिता उनकी लाइफ जैसी है वैसी नहीं रहे, उनकी लाइफ बदल जाए मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, वो आपके चाल चलन के अनुसार चलते हुए, आपके स्वभाव में चलते हुए आगे बढ़ने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान मान गौरव तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।